नमस्कार। अभी हम राजेपुर पंचायत में आ गए हैं और राजेपुर पंचायत में पैक्स उम्मीदवारी देने के लिए सरोज कुमार कुशवाहा जी युवा एवं कर्मठ उम्मीदवार आ गए हैं और यहाँ क्या कुछ होना है ये तमाम चीज़ों पर हम इनसे विचार करेंगे। ये लगातार एक राजनीति पार्टी के द्वारा जनता का सेवा करते रहे हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल होते रहे हैं, लेकिन क्या कुछ नौबत आई कि ये पैक्स उम्मीदवारी देने का विचार किए हैं, इन्हीं से हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। आपको एक और बात हम कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि तमाम लोगों के पास पहुंचे और इनका संदेश जो है लोग जान सके, समझ सके और लोगों पर इसका प्रभाव पड़े कि आखिर राजेपुर पंचायत में एक तीसरा विकल्प भी आया है। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को, राजेपुर पंचायत वासियों को मेरा प्रणाम। क्या नौबत आया कि आप यहां राजेपुर पंचायत में पैक्स उम्मीदवारी देने का विचार किए हैं? विगत 10 वर्षों में मिश्रा जी के लोगों ने मौका दिया, उनके अत्याचार से फिर पुनः 10 वर्ष वर्तमान पैक्स अध्यक्ष नंदकिशोर भगत जी को मौका जनता ने दिया। तमाम चीज़ों को देखते हुए तीसरे विकल्प जनता के रूप में मैं जनता के बीच आशीर्वाद लेने आया हूं। अच्छा, क्या लगता है नंदकिशोर भगत जो यहाँ पैक्स अध्यक्ष हैं उनमें क्या गड़बड़ी देखे या क्या कुछ देखे कि आप पैक्स उम्मीदवारी देने का मूड बना है? कारण कि 10 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष के पद पर वो काबिज हैं और उनके खिलाफ में आप चुनाव, कारण कि जो सत्ता में रहता है उसी के खिलाफ में चुनाव होती है, तो उनके खिलाफ में आप चुनाव लड़ने आए हैं। आखिर क्या उनमें क्या कमी है कि उनके खिलाफ में चुनाव लड़ने आए हैं? 10 वर्षों में इन्होंने समाज को और राजेपुर पंचायत वासियों को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया है। ये आप तो बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं कि नंदकिशोर भगत जनता को ठगते हैं और जनता जो है यह कहती है कि हाँ भाई नंदकिशोर भगत एक अच्छा उम्मीदवार है, तो इसको आप कैसे फेस करिएगा जनता के बीच में? जनता का आशीर्वाद लेने हम जाएंगे, जनता हमें आशीर्वाद देगी। तीसरा विकल्प के रूप में लोग कह रहे हैं कि हाँ 2 ही लोग क्यों, तो तीसरा विकल्प के रूप में अब मैं जनता के पास जाऊंगा। जनता जो आशीर्वाद हमें देगी हमें वो स्वीकार होगा। अच्छा, ये जो आप पैक्स का उम्मीदवारी देने आए हैं, ये अपने मन से उम्मीदवार बन गए हैं कि लोगों से विचार विमर्श भी किए हैं? नहीं, समाज के विचार से और किसी के दबाव और प्रभाव में नहीं, अपने स्वेच्छा से और जनता के समर्थन से ही मैं आया हूँ मैदान में। अच्छा, हमने एक बयान चलाया था पूर्व पैक्स अध्यक्ष मुन्ना मिश्रा जी का। उन्होंने यह बात कही थी कि अगर विकल्प कोई नहीं होगा तब मैं उम्मीदवारी दूंगा, अगर मजबूत विकल्प होगा तो मैं उम्मीदवारी नहीं दूंगा। तो क्या आपने मुन्ना मिश्रा से इस पर्पस पर बातें किया है? जी बिल्कुल नहीं, और ये उनका व्यक्तिगत राय है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। मेरा कोई उनसे इस तरीके की कोई बातचीत नहीं है, ना ही भविष्य में इस तरीके का कोई बात होगी। अच्छा, आप एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में आना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या मकसद है? अगर आप पैक्स अध्यक्ष बनते हैं या जनता के बीच वोट लेने जाते हैं तो क्या कुछ कहिएगा जनता से? क्या आशा दीजिएगा जनता को? क्या कुछ आप कुछ ना कुछ विकल्प तो जनता को दीजिएगा, तभी ना जनता आपके पास आएगी। देखिए, विकल्प एक ही होता है, जो सरकार की योजनाएं हैं वो सभी में सुनिश्चित करना होगा कि हम किसी तरीके से भ्रष्टाचार ना हो, सरकार की तमाम योजनाएं का लाभ मिल सके, तमाम योजनाएं की लाभ जनता को मिल सके। बिल्कुल। और क्या आपको ये लगता है कि पूर्व जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं नंदकिशोर भगत जी, ये जनता के योजनाओं का घपला कर जाते हैं? बिल्कुल करते हैं। विगत 10 वर्षों में वो जो मिश्रा जी ने किया, इसके बाद लोगों ने इनको मौका दिया, ये भी वही कर रहे हैं। आज भी राशन का उनके यहाँ जो बैग होता है शायद 58 kg का आता है, जो होता 42 kg है। ये सभी जानते हैं, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, ये जो होता है जैसे धान खरीद वगैरह भी है, तो इस पर भी कुछ कहना चाहिएगा? बिल्कुल, जो भी होगा निष्पक्षता के साथ होगा, इसमें किसी तरीके का कोई धोखाधड़ी नहीं किया जाएगा।
तो आपका ये है कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। आप युवा हैं, कर्मठ है, जनता आपसे आशा लगा सकती है। वैसे परिस्थिति में आप क्या आश्वासन देना चाहिएगा अपने राजेपुर पंचायत के पैक्स के जनता को? बिल्कुल, मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी सरकार की योजनाएं होगी हम उसे धरातल पर अपने सभी जनता के बीच उसे ले जाऊंगा और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो भी हमें दायित्व मिलेगा हम उसका कार्य करेंगे। अच्छा, आप देखिए, पैक्स का चुनाव आजकल बहुत क्रिटिकल हो गया है और उस परिस्थिति में आपके साथ 2 मजबूत उम्मीदवार होंगे, नहीं, पूर्व पैक्स अध्यक्ष और वर्तमान पैक्स अध्यक्ष, और उन लोगों से किस तरीके से फेस आप करेंगे, क्या योजना बनाए हैं? और ये तो मैं जनता के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि वो लोग हमें जिस तरीके से आशीर्वाद देंगे मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। तो जनता के आशीर्वाद पर आप इन तमाम चीज़ों को छोड़ दिए हैं। बिल्कुल। तो आपका इनका सीधा सीधा कहने का सेंस है कि जनता ही किसी को मजबूत और कमज़ोर बनाती है, जनता ही सर्वोपरि है, और जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए ये राजेपुर पंचायत से पैक्स उम्मीदवारी देने का विचार किए हैं। इनके मनो इच्छा से यह जाहिर होती है कि ये पूर्व के दोनों जो अध्यक्ष बने हैं उनसे जनता त्रस्त हो गई है। इनके कहने का सेंस यही है कि इन दोनों व्यक्तियों से जनता त्रस्त हो गई है और जनता एक तीसरा विकल्प खोज रही है, और यह तीसरा विकल्प के रूप में युवा प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं और इन्हें विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी, और उसी विश्वास के तहत ये पैक्स उम्मीदवारी देने का विचार किए हैं। बाकी आप लोगों का कमेंट सर्वोपरि है। कमेंट करिएगा कि राजेपुर पंचायत की जो व्यवस्था है वह परिवर्तित होगी या संभवतः वही रहेगी। जय हिंद।